साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है कि एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा राज करता था। उस राजा का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा के संदेश लाने ले जाने के लिए दरबार में संदेश वाहकों की एक पूरी टोली काम किया करती थी और संदीप नाम का व्यक्ति उस टुकड़ी का मुखिया था। राजा भी संदीप पर बहुत विश्वास करता था। अगर राजा को कोई ज़रूरी और गुप्त संदेश भेजना होता था तो वो काम संदीप को ही सौंपा जाता था। संदीप बहुत वीर और दयालु स्वभाव का था। अब शुरू शुरू में तो सब ठीक ठाक चला, लेकिन अब संदीप का स्वभाव उसी के ही रास्ते की मुसीबत बनने लगा। बात ये थी कि संदीप किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अगर वो रास्ते में किसी दीन दुखी को देखता तो अपना सारा काम काज छोड़कर उसकी देखभाल में जुट जाता। उस समय संदीप भूल जाता था कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा है जिसे तुरंत पहुंचाना है। कई बार इसी वजह से राजा के संदेश देरी से पहुंचते, इसलिए राजा को कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। एक बार राजा ने किसी बहुत ज़रूरी संदेश के साथ संदीप को भेजा, लेकिन रास्ते में किसी गरीब की मदद करने की वजह से संदीप को संदेश पहुंचाने में देर हो गई। राजा को जब पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। राजा ने संदीप को खूब डांटा फटकारा, चेतावनी दी कि अगर अब कभी संदेश पहुंचने में देरी होगी तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। संदीप सर झुकाए राजा की बातें सुनता रहा, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। एक बार संदीप राजा का संदेश लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक व्यक्ति को बेहोश देखा। जब संदीप रुकने लगा तभी उसे राजा की चेतावनी याद आ गई। वो बेचारा मन मारकर आगे बढ़ गया, पर सारे रास्ते संदीप का मन उसे कचोटता रहा। और एक बार संदीप राजा का संदेश लेकर पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। आकाश में बादल थे, वर्षा हो रही थी। तभी संदीप ने एक बुजुर्ग महिला को फिसल कर गिरते हुए देखा। उसने झट से दौड़कर उस महिला को पकड़ लिया। अगर संदीप उस समय वहां ना पहुंचता तो वो बुजुर्ग महिला हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाती। लेकिन फिर भी उस महिला को बहुत चोटें आई थी। पत्थर से सिर टकराने की वजह से उस महिला के सर से खून बह रहा था और वो बेचारी बेहोश हो गई। अब बेचारा संदीप धर्म संकट में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं इस महिला की देखभाल करूंगा तो संदेश पहुंचाने में देरी हो जाएगी, राजा क्रोधित होंगे, और अगर संदेश देने जाता हूं तो देखभाल न होने से ना जाने इस बुजुर्ग महिला की क्या हालत होगी। वहाँ कोई और भी नहीं था जिसे संदीप बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए छोड़ जाता। वो बेचारा सोचता रहा। आखिरकार संदीप ने फैसला लिया कि चाहे जो भी हो, वो महिला के स्वास्थ्य ठीक होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। संदीप ने वहीं उस बुजुर्ग महिला के लिए एक झोपड़ी बनाई, उनकी मरहम पट्टी की, और जब वो महिला ठीक हो गई तो उसे एक गांव में छोड़कर संदीप आगे बढ़ने लगा। उस बुजुर्ग महिला ने संदीप को खूब आशीर्वाद दिए। अब राजा का संदेश पहुंचाने में संदीप को देर हो गई। वो समझ गया कि इस बार तो मुझे दंड ज़रूर मिलेगा। हुआ भी यही। जब राजा को पता चला तो राजा ने संदीप को नौकरी से निकाल दिया और उसको राज्य छोड़कर चले जाने का आदेश भी दे दिया। बेचारा संदीप क्या करता, वो चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। वो बेचारा सारा दिन इधर उधर फिरता रहा, जंगली फल फूल खाकर पेट भरा। कहीं किसी दीन दुखी को देखता या घायल जानवर पर संदीप की नज़र पड़ती तो वो सब कुछ भूलकर उनकी सेवा में लग जाता। वो सारा दिन इधर उधर फिरता रहा, लेकिन अब हमेशा तो ऐसे नहीं चल सकता था। अब संदीप को कई कई दिन खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन की बात है कि संदीप जंगल में घूम रहा था। उसने जंगल में एक झोपड़ी देखी। उसने सोचा कि शायद मुझे यहाँ कुछ खाने पीने को मिल जाए। ये सोचकर वो झोपड़ी की ओर बढ़ गया। जैसे ही संदीप झोपड़ी के पास पहुंचा, झोपड़ी के अंदर से एक बुजुर्ग महिला बाहर निकली।
ये वो ही महिला थी जिसे संदीप ने खाई में गिरने से बचाया था। महिला ने संदीप को पहचान लिया। वो संदीप को झोपड़ी में ले गई और उसे भरपेट भोजन खिलाया। खाना खाते समय संदीप की आंखों में आंसू आ गए। आज न जाने कितने दिनों के बाद उसने भरपेट भोजन किया था। महिला ने पूछा तो संदीप ने सारी बात उस महिला को बता दी। ये सुनकर उस महिला ने एक जोड़ी जूते संदीप को दिए। कहने लगी, बेटा इन जूतों को पहन लो। संदीप हैरानी से उस महिला को देखता रहा। अब ये बात संदीप की समझ में नहीं आई। वो बुजुर्ग महिला संदीप के मन की बात समझ गई। मुस्कुराकर बोली, बेटा ये चमत्कारी जूते हैं। मैं इतने दिनों से किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो निस्वार्थ भाव से परोपकार करता हो। तू सचमुच बहुत अच्छा इंसान है। ये जूते तेरे बहुत काम आएंगे। इन्हें पहनकर तू जहाँ चाहे जा सकेगा। तुझे ज़रा भी देर नहीं लगेगी। अब संदीप वो जादुई जूते पहनकर बाहर आया। उसने उड़ने की बात सोची तो वो हवा में उड़ने लगा। ये देख वो खुश हो गया। महिला को धन्यवाद देकर वापस चल दिया। अब संदीप राजा के पास पहुंचा। राजा से कहने लगा कि उसे फिर से नौकरी पर रखा जाए। अब वो बहुत अच्छे से काम करेगा। राजा भी संदीप को अच्छा आदमी समझता था। राजा का गुस्सा भी शांत हो गया था। राजा ने संदीप को फिर से नौकरी पर रख लिया। अब तो संदीप उन जादुई जूतों की मदद से पलक झपकते ही संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचा देता। राजा बहुत खुश था। एक दिन संदीप संदेश लेकर उड़ा जा रहा था। एकाएक उसने देखा कि एक आदमी एक चट्टान पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। ये देख संदीप आगे ना बढ़ सका। उसने वहीं उतरकर उस व्यक्ति की मरहम पट्टी की। फिर वो आगे बढ़ा और इस बार संदेश पहुंचाने में संदीप को देरी हो गई। राजा ने फिर से उसे बुरा भला कहा। अब संदीप ने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो अपने काम से काम रखेगा, किसी और को नहीं देखेगा और खाली समय में ही दीन दुखियों की सहायता का काम करेगा। एक दिन संदीप जंगल से जा रहा था। तभी न जाने क्या हुआ, उसने देखा कि वो ज़मीन पर खड़ा है। वो उड़ते उड़ते एकाएक धरती पर उतर आया था। संदीप ने फिर से उड़ने की कोशिश की, लेकिन कई बार चाहने के बाद भी वो उड़ नहीं सका। उसी जगह खड़ा रहा। संदीप ने सोचा कि शायद मेरे जादुई जूतों का प्रभाव चला गया है। वो खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर वो महिला आ गई। उसे देखते ही संदीप ने सारी बात महिला को बता दी। ये सुनकर उस महिला ने हैरानी में सिर हिलाकर कहा, बेटा ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये जूते तो बहुत चमत्कारी हैं। ला मैं देखूं क्या बात है। जब उस महिला ने स्वयं जूते पहने तो वो एकदम आकाश में उड़ने लगी। ये देखकर संदीप हैरान हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। संदीप ने उस महिला से जूते लेकर पहने, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं सका। फिर तो कई बार ऐसा हुआ। महिला ने जब वो जूते पहने तो वो उड़ने लगती, लेकिन संदीप उड़ने में सफल नहीं हुआ। ये देख वो महिला बोली कि ये बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि रहस्य क्या है। तभी संदीप की नज़रें सामने गई। उसने देखा कि एक गाड़ी के नीचे एक घायल कबूतर पड़ा हुआ था। वो दौड़कर वहाँ पहुँचा। उसने कबूतर की मरहम पट्टी की और उसके बाद जब संदीप ने जूते पहने तो वो एकाएक आकाश में उड़ने लगा। संदीप नीचे उतर आया और उसके बाद उसने वो जूते बुजुर्ग महिला के सामने रख दिए। कहने लगा, अम्मा ये उड़ने वाले जूते तुम्हें ही मुबारक हो। बुजुर्ग महिला ने पूछा, क्यों बेटा, क्या तुझे ये जूते नहीं चाहिए? संदीप ने कहा, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं उड़ पा रहा था और अब कैसे उड़ने लगा। असल में जूते तो ठीक थे, लेकिन खराबी तो मेरे मन में थी। वो महिला चुपचाप संदीप की बातें सुन रही थी। संदीप कहता गया कि मेरे सामने घायल कबूतर पड़ा था, मैं उसे छोड़कर उड़ना चाहता था, इसीलिए मेरे मन ने मुझे रोक दिया और तुम्हारे ये जादुई जूते भी मेरे मन के सामने बेबस हो गए। मेरा मन उस घायल कबूतर की आवाज़ सुन रहा था। यही कारण था कि कबूतर के ठीक होते ही जूतों का जादू भी वापस आ गया। इसीलिए मैं तो इन जूतों के बिना ही ठीक हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है।
और मैं वो ही करूँगा, और उस काम के लिए मुझे इन जादुई जूतों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वो महिला हंसने लगी, कहने लगी, बेटा तूने ठीक कहा, मन के जादू के सामने हर एक जादू बेकार है। तू दीन दुखियों की सेवा कर, उसी जादू से तुझे सुख मिलेगा। बस उस दिन से संदीप ने सारे काम छोड़ दिए। वो दीन दुखियों की सेवा करता हुआ घूमने लगा। साथ संगत जी, जो भी व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ये ईश्वरीय निरंकार दातार उसे उस सेवा का फल ज़रूर देता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।